नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। बेसिकली हमने रियल नंबर्स का तो डिस्कस किया था कि जिनको हम रियल लाइन पे ड्रा करते हैं वो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर। वो क्या होते थे, जीरो राइट साइड पे पॉजिटिव और जो आपकी लेफ्ट साइड थे वहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते थे। सो बेसिकली ये तो थे आपके पास रियल नंबर आपके। इसी तरह अब उसके बाद रियल नंबर से फर्दर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्क्राइब किए। क्यों? उसकी एक रीज़न है कि अगर हम इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, अगर हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें, इट बिकम्स क्लियर डेट नेदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव नंबर कैन डू इट। अब देखें आप, ये मैंने एक नंबर लिया पॉजिटिव, उसका अंडर रूट लिया। आपको पता है पॉजिटिव 9 का अंडर रूट 3 होता है और इसके साथ आप प्लस माइनस लगा देते हैं, मीन इस नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। अब नेगेटिव नंबर अगर -1 ले लें या -3 ही ले लें आप, तो इसका जो आपके पास स्क्वायर रूट वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे नेगेटिव नंबर जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, वो बेशक -3 हो, 9 हो, 9 -9 इसका भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह ही 25 अगर नेगेटिव का हो रहे, इसका भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता था, नेगेटिव नंबर्स, तो वो हमारे पास सॉल्वेबल नहीं थे। उनको सॉल्वेबल करने के लिए एलर साइंसदान था जिसने क्या किया, वर्ड आयोटा इंट्रोड्यूस करवाया, आई, जिसको हम आई लिखते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया कि अगर हम जो आपके पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट -1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, सबसे छोटा, तो उसको उसने कह दिया कि -1 अंडर रूट को अगर मैं आयोटा का नाम दे दूं तो इनको हम नेम दे देंगे, आई से डिनोट उसने कर दिया, और जो आई से नेगेटिव नंबर को डिनोट किया उसने उसको नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कि ऐसे नंबर नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट जो सॉल्वेबल नहीं होगा, अगर हम उसको आई से रिप्रेजेंट कर दे, तो बोथ साइड पे इसका स्क्वायर लें तो आई का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा -1। तो ये उसने कंडीशन आपको दे दी कि अगर हम अंडर रूट -1 को योटा के इक्वल लेट कर लें और उसका स्क्वायर लें तो वो आपके पास इस तरह से सॉल्वेबल होगा। ये उन्होंने नोटेशन दे दी, तो इनको नेम दे दिया और उसका नाम क्या रख दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ड्राइव किए गए, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं था। सो नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट को पॉसिबल बनाने के लिए उसने उसकी सपोजिशन कर दी, उसको आयोटा के इक्वल लेट कर दिया, और वहाँ से फिर ये इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जहाँ पे भी हमारे पास अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 की जगह पे हम आयोटा पुट कर देंगे, तो इस तरह से जो आपके पास अंडर रूट वो सॉल्वेबल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर अंडर रूट -25 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 25 अंडर रूट सेपरेट करके और मल्टीप्लाई बाय -1। इनको जब आपके पास अंडर रूट की प्रॉपर्टी होती थी अंडर रूट ए बी, इसको सेपरेट करके हम लिख सकते थे अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। सो इसी तरह इसको देखें, अगर ये हमारे पास अंडर रूट में -25 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 25 डॉट -1। तो अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग दिस कंडीशन ये अंडर रूट सेपरेट हो सकता है 25 का, यहाँ पे देखें 25 का अंडर रूट और डॉट -1 का अंडर रूट। सो -1 का अंडर रूट किसके इक्वल है, योटा के इक्वल, और 25 किसके इक्वल होता है, 5 के स्क्वायर के इक्वल। क्योंकि इसका आप जब सॉल्व करते हैं 25, तो ये क्या होता है, फैक्टर वाले 5 5 25। सो 5 एंड 5, तो 5 का स्क्वायर, जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। सो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 रह जाएगा आपके पास, तो ये आ गया 5 आयोटा। तो ये देखिए हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपके पास पॉसिबल हो गया बाय यूजिंग दिस नोटेशन। सो इसलिए हमने क्या किया, हमने एलर ने जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, ताकि हम नेगेटिव नंबर्स जो हैं उनका स्क्वायर रूट भी सॉल्व कर सकें। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, ये तो आपके पास रीजन होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या और डिस्क्राइब क्यों किए गए। हम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। क्या है डेफिनेशन, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a प्लस योटा बीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर है जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में a प्लस योटा बीटा। अब a
बी की जगह पे कोई भी नोटेशन हो सकती है। सम जो है प्लेसेस वहाँ पे ए बी की जगह हम एक्स प्लस योटा वाई लिख देते होते हैं, सम जगह पे हम एक्स प्लस योटा टी। सो ये तो नोटेशन है ना, कोई भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये ए और बी या एक्स और वाई या एस और टी ये क्या है, हमारे पास रियल नंबर है। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड अयोटा रिप्रेजेंट इमेजिनरी पार्ट। ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, लेकिन वो रियल नंबर जिसके साथ अयोटा आ जाए वो रियल नंबर हमारा क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर। और जो रियल नंबर होता है अयोटा के साथ उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। सो सम ऑफ टू रियल नंबर और सेकंड नंबर के साथ अयोटा हो जाए तो वो आपका क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनके क्वेश्चंस वगैरह को, और इनका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। यूज ऑफ अ रियल एक्सिस क्या है यहाँ पे, ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। वी विल नाउ एग्जामाइन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विच इज यूज टू प्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट कैसे किया जाता है, आई मीन ग्राफ में कैसे ड्रा किया जाता है थ्रू द यूज ऑफ रियल एक्सिस हॉरिजेंटल एंड एन इमेजिनरी एक्सिस वर्टिकल। मीन जो हमारे पास रियल एक्सिस होते हैं वो हम उसको हम हॉरिजेंटली ड्रा करते हैं, और जो आपके पास इमेजिनरी एक्सिस होते हैं उनको आप वर्टिकली मीन अलोंग वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। इस तरह से होता है ना, ए प्लस योटा बीटा है आपके पास, तो ये जो ए है ये आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा, और जो बी है ये आपके पास वाई एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा। ये है एक्स एक्सिस और ये आपके पास क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग। नेक्स्ट ये तो आपके पास हो गए एक्सिस डिस्क्राइब कर दिए कि रियल है, जो नंबर है वो रियल एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग रियल नंबर डिस्क्राइब होगा उसको हम रियल एक्सिस कह देते हैं। पहले हम एक्स एक्सिस बोलते थे, लेकिन इमेजिनरी नंबर में क्योंकि हमारे पास रियल नंबर अलोंग एक्स एक्सिस रहा होता है इसलिए हमने उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्स एक्सिस को हमने रियल एक्सिस का नेम दे दिया और वाई एक्सिस को हमने इमेजिनरी एक्सिस का नेम दे दिया। अब पॉइंट ए बी इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये वाले ए बी वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। सो ए के सामने ए आ गया और ये बी के सामने बी। ऐसे ही हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक्स और वाई के सामने एक पॉइंट डिस्कस करते थे, ये हमने ग्राफ में अच्छे तरीके से सीखा है। सो इस तरह ए और बी के सामने ग्राफ, ये ए प्लस बी अयोटा फंक्शन, क्योंकि हमारे पास क्या था, ए प्लस बी अयोटा था, इसलिए हमने ए प्लस बी अयोटा लिख दिया। आप यहाँ पे ये भी सिंपल लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो ये तो आपका हो गया ग्राफ ड्रा करने का कॉम्प्लेक्स प्लेन का। ये एग्जाम्पल है, प्लॉट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। फर्स्ट नंबर क्या है, -2 प्लस अयोटा को अगर हम ग्राफ में ड्रा करें तो कैसे करेंगे। ये मैंने ग्राफ बना लिया, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो ग्राफ होता है उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। और आपने पढ़ा था जो रियल नंबर्स का ग्राफ होता था उसको यहाँ तो आप प्लेन पढ़ते थे, यहाँ आप रेक्टेंगल और प्लेन पढ़ते होते थे, या कार्टेशियन प्लेन पढ़ते थे। अब देखें, एक रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव नंबर, क्योंकि हमारे पास -2 है सो हमने नेगेटिव एक्सिस भी ड्रा किया। इस तरह पॉजिटिव एक्सिस क्योंकि पॉजिटिव वाई है, -2 और 1, इस 1 और -2 के सामने ये पॉइंट आ गए, -2 प्लस अयोटा का ये हो गया ग्राफ। इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड है पार्ट √3 अयोटा √3 की जो वैल्यू हो गया है 1 + 3, ये अयोटा √ से बाहर है, √3 की वैल्यू क्या है 1.73 है। सो आपके पास 1.73 यहाँ पे होगा कहीं। सो यहाँ पे देखें, जस्ट इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब कि जो आपके रियल नंबर है वो 0 है, जाहिर है 0 में कोई भी चीज़ ऐड करें तो यही चीज़ ही बनेगी। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो 0 एक्सिस हमारा जो 0 पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। सो 0, 1.73 ये ग्राफ बन गया। तो ये किसका ग्राफ आ गया, √3 अयोटा का। ये सिंपल है ग्राफ प्लॉट करने का मेथड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। नेक्स्ट इनसे फर्दर हम डिस्कस करेंगे
गिवन ड्रा अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। मीन अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन था, यहाँ पे ए और बी पॉइंट के सामने हमारे पास ये पॉइंट था ए प्लस आयोटा बी, ये पॉइंट क्या था आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो ये प्लेन में ड्रा हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन में। वही तो क्या कह रहे हैं, अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें तो उसको हम डिनोट करेंगे किससे, z से। वी कैन सी डेट इट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एब्सोल्यूट वैल्यू मीन पॉजिटिव ही आंसर आएगा। सो इसमें के इर्द गिर्द ये बार लगा दी। वुड बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ये जी क्या है, हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज और हम तभी बता सकते हैं ना जब इधर हम एंगल भी हो हमारे पास। तो जो भी आपके पास ये इसको जब ओरिजिन को इस पॉइंट से मिला दिया तो ये जो एंगल इनके बिटवीन हमेशा होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होगा वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द पैथागोरन थ्योरम। हम इस हाइपोटेन्यूज को कैसे डिफाइन करेंगे, पैथागोरन थ्योरम के अकॉर्डिंग। हमें पता है पैथागोरन थ्योरम हमारे पास क्या होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास ये चीज है तो इस सी का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपके पास बी स्क्वायर और ये आपके पास बेस ए स्क्वायर। इस तरह से होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एडिशन कम्यूटेटिव है, बेशक ए को पहले लिख लें बी को बाद में लिख लें, या बी को पहले लिख लें और ए को बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसको मैंने लिख लिया इस तरह, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो अंडर रूट है, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, बोथ साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। सी इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से जस्ट सी रह जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पता है जो रीजन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस वो क्या है, एब्सोल्यूट होना चाहिए, मीन पॉजिटिव। इस वजह से हमने ये इर्द गिर्द बार लगा दी और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इस सी को हमने किसका नेम दिया था, जेड का, जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So therefore the absolute value of a complex number is z is equal to a plus। अगर z आपके पास है a प्लस आयोटा बीटा, z हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, नोटेशन है z, तो किसके इक्वल है a प्लस आयोटा बीटा। तो जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें तो आपने इसको z मोड से डिनोट करना है, और उसका फार्मूला क्या है वो हमने कर लिया, फाइंड आउट क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया फार्मूला। अब एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, -2 अंडर रूट 3 -2 आयोटा। इसमें ये जो चीज़ है ए और ये क्या है बी, सो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये पूरा नंबर ही वाई है, नेगेटिव इंक्लूड होके। सो ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला, जी मॉडुलस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर क्या है, ए क्या था -2 अंडर रूट 3 होल का स्क्वायर प्लस बी क्या है -2 उसका स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, पीछे क्या रह गया 3 3 4 द 12 प्लस -2 का स्क्वायर 4 ही आता है, तो ये हो गया 4, 12 प्लस 4 अंडर रूट 16। ये क्या था, z मॉडुलस इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है एंगल, कैसे फाइंड आउट करना है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बीटा। इस फॉर्म में थे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर पॉइंट इन पोलर फॉर्म एंड कैन देयरफॉर बी कन्वर्टेड इनटू पोलर फॉर्म जस्ट वी नीड विद द पॉइंट x। अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a प्लस आयोटा बी फॉर्म में थे, तो क्या कहते थे, ये जो सिंपल है आर से इसको हमने डिनोट कर दिया था जेड को। अगर हम पोलर फॉर्म में डिनोट करेंगे, पोलर फॉर्म में हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, 2 थिंग्स डिस्कस करते हैं, एक तो आर और एक थीटा। जेड मॉडुलस को तो हमने आर का नाम दे दिया क्योंकि आर भी बेसिकली डिस्टेंस ही होता है, और थीटा हमारे पास क्या होता है, एंगल। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल कैसे फाइंड आउट करना है वो देखेंगे, और आर हमने फाइंड करने का मेथड देख लिया। मॉडुलस को ही हम डिस्टेंस कहते हैं और डिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो क्या कह रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म कैन बी मेड बाय लेटिंग थीटा। अगर हम थीटा अगर इसके अंदर आ जाए तो थीटा क्या होगा, थीटा के अकॉर्डिंग हम एंगल को ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा साइन थीटा किसके इक्वल है, हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़े थे और 9th में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला जो टॉपिक था वहां पे हमने पढ़ा था कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर है ये आपके पास बी की उसकी वैल्यू है, हाइपोटेन्यूस आपके पास ये वो क्या है आर के इक्वल, सो बी बाय आर। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और ये बेस है ए और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस आर। इस तरह टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। साइन थीटा आपके पास क्या है बी बाय आर, कोस थीटा क्या है ए बाय आर। सो बी बाय आर एज इट इज, ये डिवीजन के नीचे डिवीजन है, सो इसको ऊपर अगर ले लेंगे तो ये ए बाय आर है, ये रिवर्स होके क्या हो जाएगी आर बाय ए। यहाँ पे बस टैप कर लेते हैं हम, ये अगर बी बाय आर है तो ये क्या हो जाएगा आर बाय ए, आर आर से कैंसिल आउट, पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, ये चीज बन जाएगी बी ओवर ए। सो हमारे पास जो टेन थीटा है वो इक्वल आया बी बाय ए के। हमने क्या करना है फाइंड थीटा, थीटा इधर ही रहेगा, टेन उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 1/10 ऑफ बी ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ पे 10 की वैल्यू 1 है तो ये जब ऊपर जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाएगा 10 इनवर्स में। सो जहां बी कॉम्प्लेक्स नंबर के थीटा की बात आएगी उसको आपने फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स बी बाय ए। बी कौन सा था, इमेजिनरी पार्ट वाला नंबर और ए रियल नंबर। सो इस फार्मूला से आपने एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट है आपके पास ये दो चीजें आ गई, तो आपके पास जब भी यूजिंग द रिलेशन वी कैन कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू ए प्लस योटा बीटा। अब देखें ए, ये कैसे हमने फाइंड आउट किया, देखें साइन थीटा हमारे पास था इक्वल टू बी बाय आर के, ये हमने पीछे चीज प्रूफ की जब हमने एंगल फाइंड आउट किया। यहाँ पे हमने ये चीज देखी साइन थीटा किसके इक्वल था बी ओवर आर, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड की तो r उधर चल के मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन जाएगा r साइन थीटा, तो ये बन गया b इज इक्वल टू r साइन थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल है हमारे पास a बाय आर के, a इधर ही रहा r उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया a इज इक्वल टू r कोस थीटा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू a प्लस योटा बीटा, a की जगह पे हमने पुट कर दिया r कोस थीटा और b की जगह पे हमने पुट कर दिया r साइन थीटा प्लस योटा, बी की जगह पे आ गया आर साइन थीटा। सो आर इंटू कोस थीटा क्या आ गया आर कोस थीटा प्लस योटा आर साइन थीटा, तो ये आ गया आर साइन थीटा। दोनों में आर कॉमन था, आर कॉमन ले लिया इंटू कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। तो ये आपके पास क्या होगी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके लिए आपने पहले आर फाइंड करना है, फिर थीटा फाइंड करना और फिर इस वैल्यू में आपने पुट कर देना है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्लॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -√3 प्लस योटा। सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रा करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -√3 प्लस योटा। देन राइट इट इन पोलर फॉर्म, देन इसको हमने क्या करना पोलर फॉर्म में लिखना है। तो ग्राफ सिंपल है हमारे पास, ये हमने एक्सिस ड्रा कर लिए, -3 की वैल्यू 1.73 थी तो यहाँ पे कहीं आ गया आपके पास, ठीक है, प्लस अयोटा ये क्या है +1 है आपके पास। सो इसका जो ग्राफ आपके पास बनेगा वो आपके पास ये -√3 यहाँ पे आ गया और +1 इसके सामने और इसके सामने आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा ग्राफ। और नेक्स्ट आपने पोलर फॉर्म इसकी फाइंड करनी है, उसके लिए सबसे पहले आर किसके इक्वल था इसका स्क्वायर प्लस जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू थी उसका स्क्वायर के इक्वल, तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे आर। z इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा, इसमें आर फाइंड करना है। आर इज इक्वल टू है a² प्लस b² का अंडर रूट। सो a की वैल्यू क्या थी -√3 उस होल का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या थी 1 उसका स्क्वायर आ गया। सो √3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए माइनस है
तो यहाँ पे देखें -√3 का स्क्वायर है ना, इसको लिख सकती हूँ मैं -1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 3 प्लस ये क्या होगा 1। तो 3 + 1 4, इस होल का भी क्या है अंडर रूट, तो अंडर रूट क्या आ गया 2 के इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट हमने एंगल फाइंड करना है, तो हमारे पास टेन थीटा किसके इक्वल था b/a के। b यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/a क्या है √3। तो यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, तो उधर जाके टेन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये वैल्यू हमारे पास क्या है -1/√3। तो टेन इनवर्स हमने पढ़ा था, साइन जो थे वो ऑड फंक्शन है, तो वो किसके इक्वल होता है -sin थीटा के। कोस इवन फंक्शन है, अगर कोस के साथ एंगल -थीटा हो जाए तो किसके इक्वल होता है कोस थीटा के। इसी तरह टेन हमारे पास भी ऑड फंक्शन है, उसके अंदर एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो बाहर आ जाता है, क्या हो जाता है -10 थीटा। सो यहाँ पे देखिए टेन -थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -10 इनवर्स 1/√3 किसके इक्वल होता है π/6 के। मीन 1060 की वैल्यू, सॉरी 1030 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√3। सो 10 इनवर्स 1/√3 किसके इक्वल होगा π/6। ये आप कैलकुलेटर से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो एंगल यहाँ तक। लेकिन जब आपने पोलर फॉर्म में बात करनी है एंगल की, तो वो आपने क्वाड्रेटिक, ये जो है क्वाड्रेंट को देखते हुए करनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो ए और बी है वो आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। सो ये तो आपका जनरल फार्मूला था ना, लेकिन आपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करनी है। तो अब देखें एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई क्या है +1 है। तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव कहाँ होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ से ये क्वाड्रेंट है, ये भी आप लोगों ने पहले किए होंगे, एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। अब आपके पास ये क्वाड्रेंट होता है, उसमें यहाँ पे आपके पास जो होता है वो 0 होता है, यहाँ पे 90 को हम π/2 कहते हैं, यहाँ पे 180 उसको हम पाई कहते हैं, और यहाँ पे 270 उसको हम 3π/2 कहते हैं इन पाई फॉर्म में। तो देखें फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट ये देखें एक्स नेगेटिव एक्सिस है, सो एक्स नेगेटिव होगा, और ये वाई पॉजिटिव है तो वाई क्या होगा पॉजिटिव। सो यहाँ पे पाई था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी पीछे जाएंगे तो पाई सब्ट्रैक्ट होगा, अगर इससे आगे जाएंगे तो पाई प्लस होगा। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पे आपके भाई ये देखिए नेगेटिव है, सो एक्स क्या है नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव एक्सिस है, वाई भी क्या होगा नेगेटिव। सो अगर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और थर्ड में थीटा इज इक्वल होता है पाई प्लस थीटा। आगे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर तो मैं ये ओवर फॉर्म में लिखती हूँ तो वो हमारे पास जब हम एंगल फाइंड करते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इस वजह से मैंने विदाउट जो फ्रैक्शन है मीन बटे के बगैर वाले एंगल्स ले रही हूँ। पाई हो गया, 2π हो गया। अब जब ये 360 है, 360 में से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास पीछे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सो 2π में से -थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिए तो वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, इसकी वजह से एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। सो देखें ये जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, सॉरी यहाँ पे ये लिखा हुआ z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे x जो है नेगेटिव है, y क्या है पॉजिटिव है। सो x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में थीटा किसके इक्वल है पाई माइनस थीटा के। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई एज इट इज माइनस थीटा, माइनस एज इट इज आना था, और थीटा क्या आपके पास आया -π/6। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/6। सो इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 7π/6। जस्ट आपने थीटा, ये जो आपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा के लिए ये, और ये जो आर है इसकी वैल्यू आपने जो पोलर फॉर्म का फार्मूला हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने, z इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें आर की जगह पे ये वैल्यू 2i वो पुट कर दी, कोस थीटा की जगह पे 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। तो ये तो हो गया आपके पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डी मोवियस थ्योरम। ये अक्सर एग्जाम में MCQs वगैरह में जो आपके PPSC के टेस्ट होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है डी मोवियस थ्योरम वगैरह। क्या होता है डी मोवियस थ्योरम? कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्दर टाइप है ये,
हमारे पास लेट हमने कम्प्लेक्स नंबर को जी से डिनोट किया था, वो क्या था, ए प्लस आयोटा बी। उसकी पोलर फॉर्म हमारे पास क्या थी, आर ऑफ कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। सो डी मोवियस थ्योरम हमारे पास क्या कहता है, हमें अगर हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए और उसकी हम पावर ले लें, nth पावर, nth कोई भी नंबर हो सकता है इंटीजर्स में से, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है एन, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। तो अगर हम दोनों साइड पे इनकी पावर n ले लें, z रेज टू पर n हो जाएगा, r की पावर भी n, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा होल की पावर n। तो डी मोवियस थ्योरम हमें क्या कहता है कि ये जो पावर होती है ये अंदर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। r रेज टू पर n एज इट इज रहेगा, cos के साथ ये पावर n हो जाएगी, cos n थीटा प्लस योटा साइन, ये आ जाके n के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी थीटा के साथ ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा n थीटा। सो जब भी डी मोवियस की बात हो तो जो पावर होगी आपके पास वो आपके पास अंदर एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डी मोवियस थ्योरम हो जाएगा फॉर ऑल इंटीजर्स n के लिए। वो n पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जस्ट इसकी आपने स्टेटमेंट करनी है। नेक्स्ट इससे रेलिवेंट हम एक एग्जांपल देखते हैं। यूज डी मोवियस थ्योरम टू फाइंड द फिफ्थ पावर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपली पोलर फॉर्म है आपके पास, अगर नहीं दी हुई सबसे पहले आपने पोलर फॉर्म, जब भी डी मोवियस अप्लाई करना सबसे पहले आपके पास कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल ए प्लस अयोटा भी है, इसके जगह पे 3 प्लस अयोटा 2 आ जाए, तो इसकी आपने सबसे पहले क्या बनानी है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म बनाने के बाद उसकी जितनी पावर दी होगी वो अप्लाई कर देनी है, अगर नहीं तो आपने खुद से लेट कर देनी है 1-2 पावर, मीन एन को पहले 0 रख के अप्लाई कर देना है, फिर एन को 1 रख के, फिर एन को 2 रख के, इन पे आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर देनी है। जनरली अगर ना दी गई हो पावर, अगर आपको जस्ट सिंपली कह दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डी मोवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो आपने, अगर आपको जैसे यहाँ पे फिफ्थ पावर दे दी है फिर तो डायरेक्ट एन की जगह पे 5 पुट कर देंगे। अगर फिफ्थ पावर जैसे ये ना दी गई हो तो फिर आपने एन को किसी भी 2-3 वैल्यूज पे करके अप्लाई सॉल्व बता देना है, ताकि आइडिया हो जाए कि डी मोवियस थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, यूज डी मोवियस थ्योरम टू फाइंड द फिफ्थ पावर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। z आपके पास सॉल्व करके दे दिया उन्होंने पोलर फॉर्म में, 2 r क्या है, 2 है, कोस थीटा क्या 24 प्लस योटा साइन 24। एक्सप्रेस द आंसर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म ए प्लस योटा बीटा, मीन डी मोवियस अप्लाई करने के बाद उसको सिंपल इस फॉर्म में ले आना है। तो ये आपके पास डी मोवियस थ्योरम क्या, z की पावर अगर n हो तो r की n, कोस n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा, ऐसे ही हो जाता है। मीन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है आर एन, कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा, होल की पावर क्या है n, तो वो n क्या होगा, एंगल के साथ मल्टीप्लाई। अब n क्या है, फिफ्थ पावर, n इज इक्वल टू 5, जहां जहां पे n है वहां पे 5, यहाँ पे n की जगह पे 5, r रेज टू पावर 5, कोस n की जगह पे 5 थीटा प्लस योटा साइन n की जगह पे 5 और ये थीटा। अब 2 रेज टू पावर 5 32 के इक्वल होता है, मीन 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 32। कोस 5 24 मल्टीप्लाई किया 120 प्लस योटा साइन 5 24 से मल्टीप्लाई किया 120। सो कोस 120 की वैल्यू होती है √3/2, ये भी आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस योटा साइन 120 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आपके पास 32, इनका एलसीएम ले लिया, √3 प्लस योटा बाय 2 आ गया, कि 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 दा 2 2 6 दा 12, सो 16 ऑफ √3 प्लस योटा, 16 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी, अब ये सारी चीज़ें ए बन गई, सर योटा बी। तो ये तो आपके पास होगी डी मोवियस थ्योरम से रेलिवेंट एग्जाम्पल।